आप तालियां बजाते रहें और हमारे अतिथि को बहुत थक चुके होंगे ना? बहुत थके? जी हाँ। अगर थक गए हैं तो मैं बहुत कम बोलूंगा, और नहीं थके हैं तो मैं ज्यादा ही बोलूंगा। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज का यह कदम एक लंबे घास में शुरू हो चुका था कि आप लोग सब कोई बहुत ध्यान से सुनेंगे और गंभीरता पूर्वक इन बातों पर विचार करेंगे। मैं आप सबों का विशेषकर ब्रह्म प्रांत के शासी निकाय नवगठित प्रबंधकारिणी समिति, सभी अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और विशेष रूप से फादर बरबत कुजूर का, उनके साथ शिक्षक शिक्षिकाओं का और आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आप अपनी उपस्थिति से आज के इस कार्यक्रम का नहीं, लेकिन इस बहुत बड़ी उपलब्धि का आप सम्मान कर रहे हैं। और मैं उन सबों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने संत अन्ना विद्यालय में किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और अब भी एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। हजारों मील का एक लंबा सफर एक लघु कदम से शुरू होता है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं A journey of 1,000 miles begins with a single step। संत अन्ना स्कूल के संदर्भ में यह कथन 100% चरितार्थ होता है। 120 वर्ष पहले 1904 ईस्वी में, जिसे श्रीमान इग्नेस तिर्की ने लच्छू कॉलेज कहा, झारखंड के इस दूर दराज क्षेत्र सिमडेगा में आदिवासियों को अज्ञान के अंधकार से दूर करने, न्याय, शांति और भ्रातृ प्रेम जैसे मानव मूल्यों से भरकर अन्याय, अनैतिकता एवं दासता की बेड़ियों से मुक्त करने हेतु हमारे अतीत के प्रथम मिशनरियों ने एक सपना देखा था कि यहाँ के लोग सुशिक्षित, अनुशासित और विकसित हों। ईश्वर की असीम कृपा से वह छोटा सा कदम इतने मीलों की लंबी यात्रा करके इस मुकाम तक पहुंच चुका है। इस संघर्षमय सफर में अनेकों की कुर्बानियां जुड़ी हैं, कठिन त्याग और समर्पण अनगिनत है। हमारे
विद्यालय का लक्ष्य जैसे फादर बारवत ने हमें बताया, सभी तबके के बच्चियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, धार्मिक मूल्यों को गढ़ना और सदाचरण द्वारा दूसरों के जीवन का निर्माण करना। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति दिवंगत एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा पर अपना विचार प्रकट करते हैं। कहते हैं, शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो अंधकार को दूर करती और ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। शिक्षा हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के में मदद करती है। शिक्षा हमें एक स्वतंत्र और जिम्मेवार नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा कि शिक्षा को व्यक्ति के सभी पहलुओं को सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकसित करना चाहिए। शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य नैतिक विकास या चरित्र विकास है। अंग्रेजी में कहते हैं, टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन दैट टीचेस ऑल द अदर प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। इसका अर्थ है, अध्यापन ही एक ऐसा पेशा है जो संसार के सभी पेशाओं को सिखाता है। यही कारण है कि हमारे विद्यालयों में विद्यार्थी शिक्षा पाकर समाज और देश दुनिया में अपनी अच्छी सेवाएं देकर निरंतर बदलते परिवेश में भी अपनी पहचान बरकरार रखते हुए जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए चरित्रवान अगुआ बनना ही हमारा लक्ष्य हो कि हम समाज और देश का सही नेतृत्व और मार्गदर्शन कर सकें। कहा जाता है, कीड़े मकोड़े भी किताब के पन्ने चट कर जाते हैं, पर वे ज्ञानी नहीं बनते। हम भी किताब के पन्ने रट जाने से, परीक्षाओं में पास हो जाने से इंसान नहीं बनते। इंसान वही बनता है जो किताबी ज्ञान को या मूल्यों को अपने जीवन में उतारकर अपने सच्चे सार्थक जीवन का निर्माण करता है। इसलिए विद्यार्थी अपने अध्ययन शिक्षा के प्रति गंभीर हों। विद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का सही वातावरण बने। अध्ययन से ही सही सोच विचार एवं सही निर्णय की धारणाएं अपनाएं, तब आप अपने लक्ष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकेंगे। यह जरूरी है कि आप सामाजिक बुराइयों से, जिनकी चर्चा हमारे फादर इग्नासियस ने किया है, इस पर गंभीरता पूर्वक सोच विचार करें और इनके दुरुपयोग से और दुष्परिणामों से बचे रहें। आकर्षण बहुत हैं और सहज ही आप इन सारी आकर्षण की वस्तुओं की ओर चले जाते हैं। इसलिए
अपने को नियंत्रण करना एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ना आपका कर्तव्य है। शिक्षण कार्य सिर्फ नौकरी नहीं है, यह ईश्वर प्रदत्त एक बुलाहट है, वोकेशन है और मिशन है। आप नौकरी करने आए हैं नहीं, लेकिन आप शिक्षण कार्य करने के लिए भेजे गए हैं और चुने गए हैं। शिक्षक शिक्षाओं की उदारतापूर्ण सेवा की कामना करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आप स्वयं अपने को आधुनिक ज्ञान से भरें। हर विद्यार्थी आपके लिए ईश्वर का वरदान है, जो आपकी निस्वार्थ सेवा और ज्ञान से विकसित होकर अपने परिवार, अपने परिवेश में परिवर्तन ला पाएगा, बेहतर समाज का निर्माण कर पाएगा। इसलिए अपने को खर्च करने के साथ साथ समय भी खर्च कीजिए, यही आपका कर्तव्य होगा। हर विद्यार्थी को जानना, पहचानना, मार्गदर्शन देना आपका उद्देश्य हो। यही हम इस उम्र और समय के हमारे बच्चे बच्चियों के प्रति आशा करेंगे कि उनके जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो सके और इसमें आपका अमूल्य सहयोग होगा। आप उनके उत्तम सहयोगी बने। यही बातें हम सभी के लिए, जो विद्यालय के संचालक हैं, प्रशासक हैं, आशा की जाती हैं। अभिभावकगण, शुभचिंतक निरंतर अपने कार्यों में, उत्तरदायित्व में जागरूक रहें। आपका संबंध निरंतर विद्यालय से, शिक्षक शिक्षिकाओं से और बच्चों से गहरा होता जाए, ताकि हर एक अपने अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझ सकें और उसके अनुसार अपना कर्तव्य कार्य पूरा कर सकें। आज हमने जो कुछ भी किया प्रारंभ से अब तक, ये सारे कार्यक्रम हमें एक ही ओर इंगित करती हैं कि जो कार्य आज से 120 वर्ष पहले शुरू हो चुका, वह निरंतर क्रियाशील है और यह निरंतर आगे बढ़ेगा। और इसी के लिए हमारी योजनाएं, हमारा समर्पण और हम सबका साथ होगा, जिससे कि हम लोग सचमुच आने वाले पीढ़ियों के लिए और अधिक उत्तम वातावरण और अधिक उत्तम शिक्षा देते हुए हमारे आदिवासी जीवन की सफलता के लिए निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। आज शिक्षा के इस महान मिशन को सफल संपन्न बनाने हेतु मैं आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस महान सेवा हेतु ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।